हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, यूपीएससी के द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है आप लोगों के लिए। आपको ये पता होगा कि यूपीएससी के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी की वैकेंसी जारी की गई थी, जिसका मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये वैकेंसी नई नहीं है, ये पुरानी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें 100+ पोस्ट निकाले गए थे। साथ ही साथ इसमें एग्जाम की डेट भी बता दी गई थी कि ये फला एग्जाम की डेट है, इस पर आपका एग्जाम होगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि एग्जाम की डेट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, अब न्यू डेट रख दी गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए पीपी और एपीपी वैकेंसी के बारे में, जिसका हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम लोग इन टॉपिक पे बात करेंगे कि एग्जाम डेट क्या है, कंप्लीट सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस जो है इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, उसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके विषय में जानेंगे। एग्जाम सेंटर कहां रहेगा, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब चीजों को जानेंगे। देखिए, वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये चीज समझिए कि मैं आप लोगों के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर एक ऑफर लेके आया हूं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज YouTube चैनल पर जाइएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना है और इस ऑफर का फायदा उठाना है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपीएससी के द्वारा एक नोटिस ये जारी की गई है। इसमें क्या बताया गया है कि ये 12 वैकेंसी बताई गई है। कहां के लिए है? ये आपकी बताई गई है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अर्थात SFIO के लिए निकाली गई है 12 वैकेंसी। फिर इसके बाद 13 वैकेंसी निकाली गई है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए निकाली गई है। इसके साथ 48 वैकेंसी निकाली गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई में निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद निकाली गई है 23 वैकेंसी निकाली गई है। ये कहां के लिए? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत ये निकाली गई है, उसमें निकाली गई है, ठीक है। 2 वैकेंसी निकाली गई है। ये कहां के लिए? ये लीगल ऑफिसर इन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के लिए निकाली गई है। आगे देखते हैं। 7 वैकेंसी निकाली गई है, ये आप देख रहे हैं, ये निकाली गई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई के अंतर्गत ये निकाली गई है। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकाली गई है। टोटल मिला के हम चले तो 100+ वैकेंसियां हैं यहां पर। देखिए, आपके न्यू जो एग्जाम की डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है? वो रखी गई है 17/12/2023 अर्थात 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। कब होगा? ये 9:30 बजे से, आप देख रहे हैं यहां पर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो टेस्ट होगा आपका, जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा, इक्वल मार्क्स का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इक्वल मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा आप, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेपर होगा आपका वो कैसे होगा, कौन सा मीडियम होगा? इंग्लिश होगा, ठीक है। इंग्लिश में ही पेपर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये खासकर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेपर होगा वो कैसे होगा? इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 300 मार्क्स आपके मैक्सिमम होंगे, क्लियर। जो सेंटर होगा, अब आपका सेंटर कहां होगा? तो सेंटर बताया गया है ये अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, ये इतनी जगह आपका क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या बताया गया है। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं यहां पर। देखिए ये सिलेबस बताया गया है आपका
ये पूरा का पूरा सिलेबस है। यहाँ पे देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको, आईपीसी पढ़नी है, एविडेंस पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, एनआई एक्ट पढ़ना है, टीपीए पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना है, सीपीसी पढ़ना है और बैंकिंग रेगुलेशन पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ना है, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्ट एक्ट 2002 को पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ना है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट को पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ना है, कंपनीज एक्ट पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को पढ़ना है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को पढ़ना है आपको और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को, एंड लास्ट में आपको पढ़ना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को पढ़ना है। तो ये सभी एक्ट आपको ये पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी जितने भी एक्ट हमने नाम लिए ये सभी एक्ट आपको पढ़ने होंगे, ठीक। और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि जो प्री होगा आपका, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें 75% रोल होगा, ठीक है, वेटेज जो होगा वो 75% का होगा और जो इंटरव्यू होगा वो क्या होगा, वो 25% वेटेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो खास खास चीजें थी वो हमने आपको बता दिया है। तो नई एग्जाम की डेट क्या है ये हमने बता दिया, सिलेबस नया क्या है ये हमने बता दिया है, ठीक है। तो सेंटर, आपका सेंटर कहां रहेगा ये हमने बता दिया। तो मुख्यतः जो भी चीजें हैं लगभग हमने आपको क्लियर कर दिया। तो वीडियो यहां तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।